हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसा पॉडकास्ट। आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं, आपने उनको सोशल मीडिया पर अक्सर उनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा तो किसी आपके दोस्त अहबाब ने, आपके कज़न में, या आपके फ्रेंड जोन ने, किसी ना किसी ने आपसे इनके बारे में लाजमी डिस्कस किया होगा कि ये देखें जी, एक फ़लाँ शख्स है, ये फ़लाँ शहर से है, इन्होंने पहले ओकाड़ा से खुंजराब गिलगित बल्तिस्तान तक इन्होंने पैदल सफ़र किया था, लेकिन अब इन्होंने इससे बड़ा जो है सफ़र उसको अबूर करने की कोशिश की है। वो बड़ा सफ़र क्या है जी, की सादत इन्होंने हासिल किया माशाल्लाह। कि इन्होंने ये सफ़र जितना भी है, ये सारा इन्होंने ओकारे से सऊदी अरब तक वो जितना भी बनता है सफ़र, इन्होंने पैदल ये करने का इरादा किया था। इनका ये सफ़र कैसा रहा, इनके साथ क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई, मैं आज इनके पास, इनके शहर ओकारा में आया हूँ। और ये ओकारा का बड़ा खूबसूरत बाग है, यहाँ पे जिना बाग के नाम से हम लोग वहाँ पर बैठे हैं। यहीं पे मुझे मिले थे, कहते हैं आमिर भाई आ जाएं घर चलते। मैं नहीं, इधर ही करते हैं, आप बड़ा इस टाइम कीमती हैं हमारे लिए, तो ये ना हो कि घर में जाके और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हों इंटरव्यू के लिए, तो आप हमें यहीं पे फ्री कर दें। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। अल्लाह ताला का आपने घर देखा है, हज किया है और पैदल किया है। ये जो ओकारा से आपने सऊदी अरब का डिस्टेंस किया है, ये कितने दिनों में किया और ये कितना बनता है टोटल? ये मैंने 6 महीने और 13 दिन के अंदर तय किया है। सही। और ये मेरा 5400 किलोमीटर बनता है। 5400 किलोमीटर का सफर बनता है। सही। तो आपका इससे पहले जो सफर था वो चाइना बॉर्डर तक था, वो कितना था और कितने? वो 1270 किलोमीटर था और 34 दिन में तय किया था। ये कैसे आपके ज़हन में सोच आई कि पैदल हज करना आपने? पैदल हज करना मेरी ख्वाहिश थी। इससे पहले जब 2021 में मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक सफ़र किया था, वो मैंने पूरा पाकिस्तान के लिए पैदल सफ़र किया था। अच्छा। और वो मैंने 34 दिन के अंदर 1270 किलोमीटर सफ़र तय किया था। अच्छा। उस सफ़र के बाद जब मैं आया तो मैंने इरादा किया, मैंने सोचा कि यार जब मैं पाकिस्तान के अंदर इतना सफ़र कर सकता हूँ तो मुझे एक चीज़ ये क्लियर होगी कि मतलब कि मुझे पैदल चलने का कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मतलब कि सारे लोग जहाज पे जाते हैं, मुझे क्योंकि पैदल चलने का भी शौक है। सही। पैदल चलने का भी शौक है, मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक है। मैंने कहा यार पैदल चलना है भाई, आप कोई जाके वो करें, वो क्या जिसे कहते हैं ओलंपिक्स गेम में जाके हिस्सा लें आपने? नहीं, ओलंपिक्स गेम से आपकी एक बात मुझे याद आ गई। अभी बाकी बातें बाद में करते हैं। एक यूनिवर्सिटी फेलो हैं तो वो ना रनिंग शनिंग करते हैं जरा। अच्छा। मुझे एक दिन कहते हैं कि यार आओ ना जरा थोड़ा दौड़ते हैं। मैंने कहा भाई मैं हूँ पैदल वाला, मेरे साथ चलना है तो पैदल चलो, ये रनिंग वाला अपना काम नहीं है। तो भाई सही है। वो एक डिपार्टमेंट के अंदर भी फील्ड्स अलग-अलग है ना। अब ये भी पैदल हो रहे हैं, रनिंग हो रहे हैं, तो बहरहाल अच्छा। तो वो मैंने मैंने कहा कि इंशाल्लाह जब मैंने अपना वो सफर मुकम्मल किया उसके बाद मैंने इरादा किया जी इंशाल्लाह मैं हज करने जाऊंगा। और मैंने घर वालों के साथ डिस्कस किया। ये एक लंबा, अच्छा भला खासा लंबा सफर था। मुझे अबू जी ने पहले मना भी किया क्योंकि आपने कई कंट्रीज को क्रॉस करना है और गर्मी देखनी है, सर्दी देखनी है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई घर में पीछे कुछ हो सकता है। ये तो मैं समझता हूँ कि रब का इतना करम है कि जितना मर्जी शुक्र अदा करूं कम है, कि मतलब बगैर किसी परेशानी के जो है। नहीं, हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता आते हैं उसकी तरफ। उस्मान भाई पहले तो ये बताएं, जब आप ओकाड़ा से निकले थे तो रास्ते में किस तरह की मुश्किलात पेश आई थी? पहले वाले सफर के अंदर मुश्किलात तब भी जो थी मौसम के हवाले से थी सिर्फ। अच्छा। क्योंकि तब भी जब मैंने सफर शुरू किया था भाई बड़ी ये बात बताइए आपने। नहीं तो हमारे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं भाई, हर दूसरा बंदा तो वो जेब कतरा है, वो डकैती करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। सर देख लें, मतलब कि मैंने वो सफर 27 जुलाई को शुरू किया था। तब भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। देखिए होता है, बाज़ जगहों पे होता है, लेकिन मैंने 34 दिन सफर किया। पंजाब से शुरू किया और एक चाइना, मतलब एक मुल्क के एक कोने तक पहुंच गए। तो ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस तरह का कोई मसला नहीं हो। उसकी वजह ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि आप जिस तरह का माइंड रखते हैं ना, आपके साथ वैसे होता है। अब मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार आपने कभी नहीं सोचा कि मतलब कि परेशानी ये वो या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डकैत आ जाएगा। मैंने कहा यार हम जिस चीज को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं वो हो जाता है। हाँ, यानी कि मतलब जैसी सोच होगी आपके साथ वही अमल होना, वही अमल हो। तो मैंने कहा कि मैंने इस तरह का सोचा ही नहीं। मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का कोई मसला नहीं है, ना होगा और नहीं हुआ। तो आपका ये जो लाहौर से चाइना बॉर्डर का सफर था, इसमें कितना खर्चा आया था? ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक सफर था, उसमें 70,000। ओकाड़ा से 70,000 आया था मेरा। 70,000 रुपए में आपका आना जाना? 70,000 पैदल आप जाते हैं और वापसी आप? सिर्फ जाना पैदल होता है, वापसी जो है वो मतलब बाई एयर या मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। बात ये है वो जो मैंने सफ़र किया था पहले वाला, वो मेरी यानी कि वो एक तो मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है और उस वक्त चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ BS का, तो 2 माह का मेरा सेमेस्टर गैप था।
सही। तो मेरा यहाँ पे चूंकि कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, तो मैंने कहा कि यार घर में फजूल बैठे रहने से बेहतर है कि मैं सफर करूँ। और फिर मैंने सोचा कि यार पैदल सफर करता हूँ। और मैं खुजराव वाली साइड, ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, डिफरेंट कंट्रीज देखने का, अपने शहर देखने का। मतलब अभी तक पूरा पाकिस्तान भी नहीं देखा हुआ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब एक कोने से यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं तो चाइना के बॉर्डर से लेकर ईरान के बॉर्डर तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान देख लिया है। उस्मान भाई अब आते हैं असल आज के, जिसकी वजह से मैं आपके पास यहाँ आपके शहर आया हूँ। आपने माशाल्लाह हज अकबर की सादत आपको नसीब हुई है। एक बहुत बड़ा ये अमल है मुसलमान की ज़िंदगी में, अगर उसको ये नसीब हो जाए। दूसरी बड़ी बात ये इसके साथ साथ कि आपने ये पैदल किया भाई, ये जुनून क्या आपने वो क्या नाम है वो फिल्में देख के अपने अंदर इस तरह का जुनून पैदा किया है कि ये सोच इतनी बड़ी कैसे आ गई कि भाई ओकाड़ा से आपने पैदल जाना है हज के लिए। ये पहली सोच आपके ज़हन में कैसे आई? क्या अगर आप फिल्म देख के जिंदगी में कोई भी काम करेंगे ना तो फिर आप फ्लॉप ही हैं। अच्छा, क्योंकि फिल्म और है और हकीकत में जो जिंदगी है वो और है। फिल्मों से बड़े लोगों की जिंदगियां चेंज होती है, लेकिन वो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एक्चुअल में फिल्मों से भी आप पॉजिटिव चीज को उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आप फिल्मों से भी अगर आपने उठाना है तो आप पॉजिटिव चीज को उठाएं, लेकिन बात फिल्म में भी अगर आप कोई पॉजिटिव चीज देख भी रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि हर बंदे का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है ना। आपकी स्ट्रेंथ और है, मेरी और है। बिल्कुल। तो ये मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये वो अब एक मिसाल देना चाहूंगा। माँ जी मेरी अक्सर कहा करती हैं कि दूसरे का मुंह लाल देखकर चपेटी मार का अपना नहीं, हाँ जी, अपना देख के जो है ना थप्पड़ों से लाल नहीं करना। तो आप ये देखेंगे यार दूसरा कर रहा है तो क्या वो मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मुझे चूंकि पैदल चलने में कोई मसला नहीं है, पैदल चलने का मुझे शौक है, ट्रैवलिंग का मुझे शौक है। आपने ये सफर शुरू करने से पहले कितने पहलवानों से राब्ता किया था? कौन कौन सी देसी खुराकें खाई हैं? खादी नहीं कि नहीं खाती हैं? खुराकें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो नॉर्मल खुराक है मैंने वही खाई है, किसी पहलवान से राब्ता नहीं किया। लेकिन सियाहत के लोगों से मैंने जरूर राब्ता किया मालूमात के लिए कि रास्ते में मुझे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किन किन ममालिक से मुझे गुजरना पड़ेगा, उनके वीज़े कैसे मिलेंगे, क्या हो जाएगा। तो मतलब इस पर मैंने 8 से 9 महीने होमवर्क किया है इससे पहले। जी, मतलब इस सफर से पहले सफर के बाद और इस सफर पे निकलने से पहले उसके दौरान मैंने इस पे होमवर्क किया और सारी चीजें देखी कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा। ओकाड़ा से आप सीधा गए कोयटा? ओकाड़ा से सीधा साहिवाल गया। ओकाड़ा से सीधा साहिवाल, मतलब पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर पंजाब से निकल के मैं बलोचिस्तान में दाखिल हुआ। अच्छा। और बलोचिस्तान से फिर जो है वो मैं तफ्तान बॉर्डर से ईरान दाखिल हुआ। उस्मान भाई ये ओकाड़ा से कोयटा तक हमारे पाकिस्तान में ना, चूंकि ये आजकल ना माशी हालात बड़े खराब है, ठीक है ना, तो मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यार आपका ये ओकाड़ा से ये कोयटा तक का जो जर्नी रहा है वो जाहिर सी बात है आपने रातों को भी पैदल सफर किया है, दिन को भी चले हैं, तो स्टे आपने कहाँ पे किया? होटल्स में किया है कि रोड्स के ऊपर ही कैंप लगा के करते रहे? पाकिस्तान के अंदर मुझे जो है वो कैंप लगाने की यानी कि खेमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक तो वैसे भी मेरा क्योंकि सोशल वर्किंग करता हूँ तो उसके थ्रू भी कई बार डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोग जानने वाले हैं, कुछ सियाहत के जरिए लोग जानने वाले हैं। तो वो पाकिस्तान के अंदर मैं जिस भी शहर से गुजरता था वहाँ पे कोई ना कोई दोस्त बाब होते थे, अगर नहीं होते थे तो वो लोग क्योंकि देख रहे होते थे कहीं ना कहीं से उनके पास मेरा नंबर आ जाता था, लोग रब्ता कर लेते थे, यार आप हमारे घर रुक जाएं, आप यहाँ रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं घरों में भी रुका हूँ, लोगों के दोस्तों अहबाब के, मैं मस्जिद के अंदर भी रुका, मदरसे के अंदर भी रुका, मैं चेक पोस्ट पे भी रुका, और इस तरह से यानी कि ये घर लोगों के घरों में चेक पोस्ट, मस्जिद, मदरसा। कभी किसी पॉइंट पे जाके इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफर के अंदर इनसिक्योरिटी मैंने जो चीज मैंने महसूस नहीं की वो मैंने इनसिक्योरिटी महसूस नहीं की। बलोचिस्तान में जाके आपके साथ एक छोटा सा वाकया पेश आया था, वो क्या था? बलोचिस्तान के अंदर मेरा बैग, एक छोटा बैग यानी कि मैंने बनाया था, उसके अंदर मेरी हर जरूरी चीज, मेरा पासपोर्ट, ईरान का वीजा, मेरे ATM कार्ड, मेरा CNIC, हर वो अहम चीज जिसके बगैर आप पाकिस्तान के अंदर भी मूव नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। तो वो गिर गया था। अच्छा। पैसे भी उसके अंदर थे। वो गिरा कैसे ये बताएं? वो गिरा ऐसे था कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के बॉर्डर तक मेरा भाई और भांजा मेरे साथ बाइक पे थे। अच्छा। तो वो बैग मैंने पहले दिन से अपने भांजे के जिम्मे लगाया हुआ था बड़ी सख्ती के साथ कि तुमने उतारना नहीं है, उसने नहीं उतारा। लेकिन बात वो ये है कि वो जैसे मतलब मौत तो आनी ही आनी, लेकिन कहते हैं जब मौत आनी होती है जहाँ पे भी हो वो बंदा वहाँ पहुंच जाता है। तो वो चूंकि मैंने उसे कहा हुआ था, तो लेकिन उस दिन मेरे साथ एक सिक्योरिटी वाला था, बलोचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थी मेरे साथ, लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की तरफ से थी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पहले वो ये कि अगर सिक्योरिटी ना भी होती
तो 100% मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोई इनसिक्योरिटी वहाँ पे महसूस नहीं की। अच्छा, लोगों ने वहाँ पे इतना प्यार दिया कि आपकी सोच है सही जी। अच्छा, असल में आपका वो जो इरादा जो आपके कदम जिसके लिए उठे हुए थे वो बड़ा पाक था ना। वो उस दिन मेरे साथ एक सिक्योरिटी वाले थे, तो मैं और वो चल रहे थे पैदल, तो पीछे मेरा भाई और भांजा रुके हैं कहीं ना पानी पीने के लिए बाइक पर। तो वो भांजे ने बैग उतार के, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा गर्मी होती है, ये सारा दिन आप एक ही चीज पहन के उतार से जाते हैं, उसने बैग उतार के बाइक के हैंडल के साथ हैंग कर दिया। अच्छा। तो बाद में चूंकि मैं आगे निकल गया तो मेरे तक पहुंचने के चक्कर में उन्होंने बाइक दौड़ाई है, तो वो बैग उतार के पहनना भूल गए, तो वो गिर गया। तो वो मेरे तक पहुंचे 15 मिनट में, 15 मिनट बाद उन्होंने संभाला है। जब संभाला है तो वापस गए, तो फिर वो कहाँ मिलना था। हाँ। लेकिन बैग, पैसे नहीं मिले, लेकिन बाकी तमाम चीजों का मिल जाना मेरे लिए, आप यकीन करें, मेरे लिए वो मौजज़ा है। मौजज़ा था, ठीक है, डेफिनेटली। तो मिला कैसे वो मिला इस तरह से कि मैंने मुझे अब्बू जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे लगा दो। उसकी वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग फॉलो अप कर रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे लगा दी अल्हम्दुलिल्लाह। उस खबर को मैं उतना वायरल करना चाहता नहीं था उस खबर को, जितनी वो वायरल हो गई, खुद ही हो गई। वो तो पाकिस्तान के बड़े बड़े पेजेस ने शेयर कर दी खबर। तो वो उसके बाद एक दिन मेरी एक पोस्ट के नीचे, मैं चूंकि सफर के दौरान बड़ा कम अपने कमेंट्स पढ़ पाता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरे कमेंट्स पढ़ रहे होते थे, मुझे घर से एक तस्वीर आई, स्क्रीनशॉट भेजा गया कि ये देखो किसने लिखा हुआ कि तुम्हारा सामान उसके पास है। नंबर था, तो मैंने तो फौरन कॉल की। अच्छा। वो कहता जी आपका पासपोर्ट और आपका वीजा मेरे पास है। हाँ। तो मेरा दिल धक धक करने लग गया। मैंने उससे कहा जी कि पहले मुझे पासपोर्ट की तस्वीर भेजें, जब तब तस्वीर नहीं ना आएगी मुझे यकीन नहीं आएगा। उसने कहा कि मैं, वो थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि मैं अभी क्लिनिक से आया हूँ घर। हाँ। मेरे कॉल पे बात हो रही थी, मेरे सामने उन्होंने अपने यानी कि जो उनका हेल्पर या जो भी होगा उनको आवाज दी कि वो ना जाके पासपोर्ट लेकर आओ। अच्छा। पासपोर्ट आया उनके पास, उन्होंने तस्वीर भेजी, तो यकीन करें कि मेरी सांस में सांस आई, जान आई। वो मेरा ही पासपोर्ट, सी बात है, वो तो मेन डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बगैर तो आपका एंट्री पॉसिबल ऐसे। और उन्होंने फिर वो जो शख्स लेकर आया था, भाई सोचे जरा, अगर आपको वो नाम मिलता डॉक्यूमेंट्स, क्या प्लान था, नेक्स्ट प्लान क्या था आपका? ये पैदल का सर, आपकी वही वाली बात के मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा। मैं यकीन करें, मैं इतना पॉजिटिव रहा हूँ ना, आपकी सोच है। हाँ। मुझे लोग सवाल करें जी आपका सामान नहीं मिला, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ। मैंने जवाब नहीं दिया यार, लेकिन इट्स गुड न्यूज के यार वो मिल गया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक अल्लाह मेरे लिए तो वो किसी मुआजिज़े से काम नहीं था, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों का वापस मिल जाना वो बहुत मुश्किल था। तो उस्मान भाई, ये पाकिस्तान में रहते हुए आपका जितना खर्चा हुआ था, वो आपने सारा कैश इन हैंड रखा था कि एटीएम? नहीं, मेरे अकाउंट्स में जो है वो यानी कि बैंक्स में पैसे थे। अच्छा जी। पास आपने कोई नहीं थे रखा? पास थोड़ा बहुत कैश था मेरे से, जो बेसिक होना चाहिए, यानी कि हाँ जी, थोड़ा बहुत जो चाहिए था मुझे। तो जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद जब करेंसी एक्सचेंज की बारी आई, तो वो आप यहीं से सारा करवा? ईरान की करेंसी मैं चेंज करवा के गया था। ईरान की करेंसी मैंने यहाँ से पाकिस्तान की 20,000 की चेंज करवाई, तो वो 45 लाख ईरानी मुझे मिली। ईरान में जाके भी कोई इनसिक्योरिटी? नहीं, मैंने, आप कहें, मैंने इनसिक्योरिटी फील नहीं की, साफ सी बात है। मतलब ईरान, मजे वाली बात बताऊं, डर खौफ कहीं ना तो आया होगा। मैं बलोचिस्तान दाखिल हुआ, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था बलोचिस्तान में, तो मैंने कहा कि यार इतने किलोमीटर्स के बाद यानी शहर आ रहे हैं। मैंने ईरान के अंदर जो अपनी वीडियोस बनाई है ना, मैंने कई वीडियोस में कहा है कि भाई जब आप बलोचिस्तान में आएंगे तो आप कहेंगे कि यार है 40-45-50 किलोमीटर कुछ आ ही नहीं रहा। भाई जब आप ईरान में दाखिल होंगे बलोचिस्तान भूल जाएंगे आप। अच्छा। आप कहेंगे बलोचिस्तान है ही कुछ नहीं। अच्छा। ईरान के अंदर 150-200 किलोमीटर कोई बात ही नहीं आती। हाँ, वो असल में ना, मैं आपकी सोशल मीडिया पे सारी पोस्टें देखता रहा हूँ, अपडेट रहा हूँ मैं आपकी सोशल मीडिया पे ना। मैंने देखा दूर दूर तक रेगिस्तान ही है भाई। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप वो कैंप शैंप लगा के बैठ के अपना गुजारा करते रहे हैं। एक पोस्ट तो मैंने आपकी ऐसी भी देखी है कि आप बैठे हुए हैं भाई, रात का अंधेरा है, रेगिस्तान है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। लेकिन देखिए, मतलब कि मुझे डर महसूस नहीं हुआ। मैंने ये जो 150-200 किलोमीटर वाली आपको बात बताई है आपने, जो इनसिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनसिक्योरिटी मैंने कहीं भी महसूस नहीं की। तो आपको कितनी कंट्रीज के वीजे रिक्वायर्ड हुए थे? मुझे 3 कंट्रीज के वीजा रिक्वायर्ड थे, लेकिन इससे पहले मुझे 4 कंट्रीज के वीजा रिक्वायर्ड थे, क्योंकि पहले मेरा जो यानी कि रूट था वो और था। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत, कुवैत से सऊदी अरेबिया, कुवैत से सऊदी अरेबिया। लेकिन चूंकि इराक जो है वो सिंगल बंदे को वीजा नहीं देता, ग्रुप की शक्ल में वीजा देता है और फिर ज़ियारत के लिए देता है। वो वीजा नहीं मिल सका, और अगर इराक का वीजा मिल भी जाता तो फिर कुवैत ने वीजा पाकिस्तानियों के लिए कई सालों से बंद किए हुए हैं, बहुत देर से अभी तक बंद है। लेकिन वो उसका
बी प्लान था, उस वाले रूट में भी एक बी प्लान था कि अगर इराक का वीजा मिल जाता है और कुवैत का वीजा नहीं मिलता तो फिर कुवैत की जगह जॉर्डन को यूज कर लूंगा, क्योंकि जॉर्डन से भी सऊदी का बॉर्डर लगता है। तो फिर जॉर्डन से होता हुआ जो वो ये है कि कुवैत से रास्ता छोटा पड़ना था, जॉर्डन से रास्ता लंबा पड़ना था, लेकिन ये था कि सऊदीया पहुंच जाना था। लेकिन तो ये जो आपको सफर हुआ ये सारा आपका जनरली पैदल हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं, ये सारा जनरली पैदल सफर है। इसके दौरान सिर्फ जो मैं ईरान से शारजा इराक का वीजा ना मिलने की वजह से मैंने रूट तब्दील किया, तब मुझे ईरान से शारजा बजरिया जो है वो बहरी जहाज आना पड़ा। मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखी थी, क्योंकि उनका जमीनी बॉर्डर नहीं मिलता। अच्छा। तो जमीनी बॉर्डर नहीं मिलता तो वहाँ पे तो अब वो मजबूरी है। देखिए यहाँ पे एक आपका सवाल करने से पहले ही मैं एक जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि देखें बात लोग पता क्या करते हैं, अब लोगों को पता कैसे चला कि मैं शिप पे गया हूँ, मैंने पोस्ट लगाई तो लोगों को पता चला। अब लोग मेरी लगाई हुई पोस्ट मुझे आके बता रहे हैं कि भाई जी आपने जहाज पे सफर किया, आपने बैरी शिप पे किया, तो आप कैसे कह रहे हैं पैदल किया। मैं वहां पे इतना हैरान होता हूँ कि यार मैंने खुद लगाया है। तो भाई अगर मैं ना लगाऊं तो आप के तो मतलब बड़ों को वो तो आपके पास, आपने जैसे बताया कि ऑप्शन नहीं थी मेरे पास, वो यार ऑप्शन ही नहीं है एक चीज की ना। और जो एक चीज मैंने खुद बता दी है, आप उस पे आगे आप भाई जाहिर सी बात है आपको वो तैराकी करके थोड़ी ना जा सकते हैं। अब इतना भी क्या कि भैया सही है। दुबई पहुंच के कैसा लगा? दुबई मेरा सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम नहीं था। लास्ट ईयर मैं घूमने फिरने के लिए गया हुआ था। दुबई है। दुबई जो भी जाता है कितने दिन घूमते हैं। लेकिन आपको मजे वाली बात बताऊं, इस टूर में मेरा दुबई जाने को 1% भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं वाया समुंदर वाला जो रास्ता है वो यूज नहीं करना चाहता था। दूसरा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं, जैसे मैंने ईरान के अंदर भी ज़ियारतें की हैं, तो मैं इराक की भी ज़ियारतें करता हुआ आगे जाऊं और ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचूं। अच्छा। लेकिन मजबूरन जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर मजबूरन मुझे वो रास्ता इख्तियार करना पड़ा, मैं यूं ही गया। वगरना लास्ट ईयर जब मैं यूं ही गया था तो यकीन करें कि वापस आने के बाद महीना मेरा दिल नहीं लगा। अच्छा। और इस मरतबा दिल में मेरा 1% भी दिल नहीं कर रहा था, दिल ही नहीं किया बिल्कुल। लेकिन मजबूरन फिर मुझे जाना पड़ा। सुभान भाई सऊदी अरब पहुंच गया आप, सऊदी अरब पहुंच के फर्स्ट जो आपकी वो जैसे कदम रखा सऊदीया की जमीन पे, कैसा लगा? मेरे लिए बड़ी वो होता है ना यार, वो बंदा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है यार। इतनी एक जर्नी ख्वाब देख के शुरू की थी और बंदा आखिरकार वहां पे पहुंच मुझे ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला बोर्ड नजर आ गया जिसपे मक्का मुकरमा का लिखा हुआ है। चाहे वो 1515 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन अब वो 1515 किलोमीटर क्या था, कुछ भी नहीं। उससे डबल तो पीछे सफर में करके आ चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश था। और बस कितने दिन पहले पहुंच गए थे हज के? उससे पहले हज से मैं रमजान के एंड पे पहुंचा था, तकरीबन हज से समझे अढ़ाई महीने पहले। 2.5 महीने पहले। उससे पहले उम्रे किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले मैं 4 उम्रे किए। सही जी। सुभान भाई आपका खर्चा कितना आ गया? मेन पॉइंट की तरफ अब आते हैं, आपका खर्चा कितना है? मेरा खर्चा 20 लाख है। 20 लाख? वो कैसे है? इसमें 11,20,000 रुपए, बल्कि 11-20,000 नहीं, 11,75,000 हज की फीस है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा फिर 6 महीने 13 दिन जो मैं सफ़र में रहा, उस सफ़र के अंदर 3 मुल्कों के वीज़े, उनकी इंश्योरेंस, खाना पीना, रास्ते में जो मैंने होटल्स स्टे करने के लिए इस्तेमाल किए वो सिम्स, उनके इंटरनेट पैकेजेस लगवाना। फिर मैं हज से 3 दिन पहले पहुंच गया, वहाँ पे भी जाके होटल्स लेना, खाना पीना, सारा कुछ करना। पता है कि सारे पैसे भी अभी मैंने फुल अभी तक आके काउंट नहीं किए, लेकिन मेरा ये जो आइडिया है वो ये है कि 20 लाख से ऊपर खर्चा है। क्योंकि निकलने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा करके गया था और उस होमवर्क के अंदर मुझे मालूम था कि मेरा जो खर्चा है वो 2 मिलियन से ज्यादा होना है। ठीक है। तो वो 2 मिलियन से ऊपर का वहाँ का सऊदी अरेबिया का खर्चा, यानी कि होटल्स का, वो मैंने यानी कि लिहाजा से अभी काउंट नहीं किया। काउंट कर भी लें तो मेरा ख्याल है कि कोई वहाँ पे तकरीबन कोई सऊदीया के अंदर ही कोई 4-1 लाख रुपया तो खर्चा हुआ होगा। ये तकरीबन 3 होटल्स का और खाना पीना और इस तरह का, यानी कि। लेकिन ये भी अभी मैं जब एग्जैक्ट कलेक्ट करूंगा तो फिर पता चलेगा। सही। सऊदी अरब में वो जब आप हज में जब शुरू हुए जी, कैसा लगा यार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब कि वो दिन जिसके लिए मैंने इतना लंबा सफ़र किया था, जब वो दिन आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस वक्त बस फिर दुआ यही थी कि अल्लाह पाक खैर करे और खैरियत के साथ जो है ये हज अदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा की तरह अपना करम किया, हज बड़ी खैरियत के साथ। आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो मेरे भी फ्रेंड जोन में हैं या वैसे भी हम लोगों से सुनते हैं आपके बारे में, बड़ा लोगों ने आपको रिसर्च किया, काफ़ी सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज भी किया है कि यार इस तरह के लोग जरा थोड़ी बहुत शोहरत लेने के लिए कर लेते हैं। इसके लिए क्या आपके पास है बात करने?
सर शोहरत और इज्जत जिल्लत जो है ना, उसे रब की ज़ात अता करती है। बेशक ऐसा ही है। आपको भी कोई ऐसा बंदा मिला जिसने यार आपको लगे कि यार इसने बंदे ने कहा कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब दुनिया तो बड़ा बड़ा दूर से पैदल चल के आ जाती है, इसमें तो कई मतलब ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते थे और बहुत सारी क्रिटिसाइज जो है तनकीद का सामना रहा है, लेकिन जैसा कि शेयर करें। मैं समझता हूँ उस पर बात करना ही ठीक नहीं है। मतलब लोगों का काम है बातें करना, हमारा काम है चलते रहना। अच्छा, बातें करते थे हम, चलते जा। खानदान में भी किसी ने बातें की? नहीं, खानदान अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट रही है। वो कौन सी चीज है जिसने आपको मोटिवेट रखा है इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद, कि सिर्फ अल्लाह का घर देखना? अल्लाह का घर देख, खाना काबा देखना है, मदीना मुनव्वरा देखना है। भाई आपका नेक्स्ट टूर कौन सा है? आराम है, नेक्स्ट टूर कोई होगा भी तो वो बाय एयर या बाय बाइक या इस तरह से होगा। पैदल अब कोई टूर नहीं है। अच्छा, पैदल का इरादा? पाकिस्तान के अंदर मैंने किया था पीसफुल कंट्री के लिए, और ये वाला सफर मैंने किया था। पीसफुल कंट्री का आपको उस तरह से रिस्पांस मिला जिस तरह से रिक्वायर्ड था? आपको लगता नहीं है कि यार? नहीं, देखें है, लेकिन मुझे कुछ 34 दिन में मसला नहीं हुआ तो मेरे लिए तो वो पीसफुली है ना। गवर्नमेंट की तरफ से आप मेरे साथ अच्छे हैं तो आप मेरे लिए अच्छे हैं। आप किसी के साथ लाख बुरे हो तो मैं तो आपको बुरा नहीं ना कह सकता। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ तो मेरे लिए तो पीसफुल ही है। बास्केट हो भी जाता है ना होने का तो फिर कोई पता नहीं है। आप बता रहे थे कि आपका नेक्स्ट कौन सा टूर है? नेक्स्ट मैंने कहा आराम करना है। आराम करना है? अच्छा। तो उसके बाद ऐसे आपने कहा बाइक वगैरह? नहीं, मतलब कोई अगर मैंने कहा टूर हुआ भी तो वो बाय ट्रांसपोर्ट ही होगा। ट्रांसपोर्ट में कोई भी आ सकती है, कुछ भी। अच्छा, यानी कि ये लास्ट डेस्टिनेशन खाना का बाइक हाजी था, वो कर लिया। सही है। उस्मान भाई एक और बात बताएं, आप बाय प्रोफेशन करते क्या हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं वैसे तो मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ फकाड़ा यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा से। बाकी मैं कुछ सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं वहाँ से भी अर्निंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खासी अर्निंग करते हैं जी। और मेरे अबू जी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है फिर वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। यानी कि बेसिक आपका जो सोशल मीडिया ही है जहाँ से आपको अर्निंग आती है। जी, सही है। और साथ आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? ट्रैवलिस्ट बनना है? हाँ जी, आगे फ्यूचर प्लानिंग मेरी ट्रैवल ब्लॉगिंग ही है। ट्रैवल ब्लॉगिंग, दुनिया एक्सप्लोर करनी है इंशाल्लाह। दुनिया एक्सप्लोर ये अब बाय एयर करनी है, बाय रोड करनी है? मैक्सिमम बाय एयर ही होगी। सही। ख्वाहिश है कि दुनिया के पूरे मुल्क देखना है? ख्वाहिश तो है, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसे हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, आप निकलने नहीं दे रहे भाई। आप इस एज में आगे पैदल हज कर रहे हैं, आप मुझे नहीं लगता कि आप निकाल देंगे दम। सही है उस्मान भाई, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। आपने हमें बुलाया अपने पास, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया जी कि आप 130 किलोमीटर दूर लाहौर से। और भाई ये मैं तो फिर गाड़ी पर आ गया हूँ। आप 5400 किलोमीटर का सफर पैदल करके आ गए, मैं गाड़ी पे 130 किलोमीटर आया हूँ। मुझे तो 1 घंटा लगा सारा, आपने तो 6-8 महीने लगा दिए सारे। सही है। आपको मतलब मेरी तरफ से और मेरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से फिर से मुबारक हज की अलग से, और एक मोटिवेशन जो आपने की है कि पैदल आपने इतना लंबा सफर किया है। बहुत शुक्रिया। देख लें, जितना आपने हमें वक्त कहा था हमने उसी वक्त के अंदर नहीं सर, हमने तो आपको मना नहीं किया, आप चाहे वक्त ज्यादा ले लें। नहीं, वो इतने सारे लोग खड़े हैं आपके साथ इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।